हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस में डिस्कशन किया था उसमें जो इंस्टॉलेशन की थी वो विंडोज़ 11 प्रो एडिशन की इंस्टॉलेशन की थी, क्योंकि जब भी हम लोग सर्वर की लैब करेंगे तो एटलीस्ट पहली लैब जो हम क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक सा, जिसमें हम आपको डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो इन सब लैब्स को करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक सर्वर मशीन होनी चाहिए और एक क्लाइंट मशीन होनी चाहिए। क्लाइंट मशीन की इंस्टॉलेशन हम प्रीवियसली कर चुके हैं और इस इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जो इजी नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंस्टॉलेशन की थी, राइट। तो इंटरनेट को इग्नोर करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर ली। अभी हम लोग सर्वर 2022 इंस्टॉल करने जा रहे हैं वीएम के अंदर। तो सिंपली हमने क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया और इधर ऑप्शन आ गया टिपिकल एंड कस्टम। प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें, इसलिए इसमें रिपीट नहीं करूँगा। टिपिकल कस्टम का मीनिंग क्या है, अदर ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, विंडोज़ 11 प्रो के टाइम पे इन डेप्थ इन डिटेल हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो फाइनली अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिपिकल के बाद हम कस्टम की बात कर रहे हैं। तो कस्टम मीन्स एडवांस, हमारे पास सारे ऑप्शंस हमको शो करता है और उन ऑप्शंस के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आप टिपिकल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऑटो सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे वर्क स्टेशन की बात आती है। जैसे प्रीवियस में मैंने, ध्यान होगा आपको, मैं बार बार प्रीवियस के साथ कनेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको पिछला वीडियो आपने देखा होना चाहिए, तभी आप मेरे साथ अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो 1 by 1 प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो देन वेल एंड गुड, ओके। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब मैं 11 के बारे में आपको इंस्टॉलेशन बता रहा था उस टाइम पे मैंने इस वर्क स्टेशन को 15.exe रखा था, लेकिन जैसे इस वर्क स्टेशन को रखा था आगे जाके वो मना कर देता है कि इस वर्क स्टेशन के साथ ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 11 की जो रिकमेंडेशन है वो आपका 17 होना चाहिए वर्क स्टेशन, राइट। तो अभी हम सर्वर 2022 के साथ चलते हैं। तो अगेन फिर से मैसेज जनरेट अगर करेगा तो हम आपको फिर से हमें आके इधर क्या करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 11 एंड 22 दोनों ये क्या है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 25 तो आज के टाइम पे लॉन्च हो चुका है, बट उससे रिलेटेड चीज़ें धीरे धीरे आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। हम लोग 25 के बारे में भी बात करेंगे, राइट, अच्छे से। जो भी डिफरेंसेस होंगे 22 और 25 के बीच में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इनके बारे में बात कर चुके थे, तीनों के बारे में, इनका मीनिंग क्या है, ठीक। फाइनली आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इसको नहीं रखना है। तो नेक्स्ट किया। इधर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर 11 नहीं, हमको सर्वर 2022 चाहिए। तो सर्वर 2022 के अंदर ये ऑप्शन है सर्वर 2022, ओके। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इनका मीनिंग भी आपको पता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, VMware, ESXi है या अदर है कोई, उसके लिए अदर ऑप्शंस करें। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ जा रहे हैं क्योंकि सर्वर डिज़ाइन किसके हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सेम थिंग जैसे हमने विंडोज़ 11 के साथ इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी और अपना जो वर्क स्टेशन रखा था वो 15 रखा था, तो उस टाइम पे एक मैसेज जनरेट हुआ कि उसको सपोर्ट नहीं करता है। सेम थिंग 2022 के साथ भी हमने रखा था, तो सेम मैसेज जनरेट हुआ। और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मैं बैक जाऊँगा और बैक जाके इधर मैं वर्क स्टेशन सेलेक्ट करूँगा 17x, राइट। तो ये भी पता चल जाता है कि इससे रिलेटेड लिमिटेशन क्या है कि हाईएस्ट मेमोरी कितनी सेलेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा 128 GB। एंड उसके बाद कंपैटिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में सपोर्ट करेगा कि इससे लोअर वर्जन कौन कौन से सपोर्ट करता है। तो बट 17 के साथ जाओगे तो क्योंकि ये अपडेटेड है तो इसके साथ इस तरीके का मैसेज कोई जनरेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट करें, ओके। वो जो मैसेज आ रहा था वो चला गया मैसेज, ठीक है। तो वर्क स्टेशन कौन सा सेलेक्ट करना है, 17 सेलेक्ट करना है इन केस ऑफ 11 एंड विंडोज सर्वर 2022, ओके। ये लोकेशन है क्योंकि अब वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती वही सेलेक्ट है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, अगर लगता है कि स्टोरेज वाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव के अंदर, ये इंपॉर्टेंट भी है, जब आप VM को डिलीट कर दोगे डायरेक्ट इसके अंदर से, लेकिन अगर उसका स्टोरेज आपका जो कवर करेगा वो सी ड्राइव का, कई बार देखोगे आपने मल्टीपल VM इंस्टॉल कर रखी है बट आप डिलीट तो कर देते हो इधर से, लेकिन वो सी ड्राइव का स्टोरेज फुल रहता है, रेड शो करने लगता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो उसकी कंडीशन ये है कि सी ड्राइव में किस जगह पे VM इंस्टॉल होती है, VM स्टोरेज स्पेस जो ले रहा है वो किस ड्राइव में ले रहा है या क्या लोकेशन है।
तो सी विंडोज डेल उसका जो नाम है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओगे वर्चुअल मशीन के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जितनी भी वीएम्स होंगी सभी वीएम के अलग अलग फोल्डर बन के आएंगे, और आप उस स्पेस को खाली करने के लिए वहाँ से डिलीट करोगे तो फाइनली स्पेस क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक, तो वो हेल्पफुल रहता है काफ़ी। नेक्स्ट सेम थिंग फर्मवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट है, बायोस और दोनों ऑप्शन हाईलाइट है। तो बस इतना समझो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये बायोस हमारा पुराना है। प्रीवियस फिर से मैंने बात की थी कि एमबीआर के बारे में और जीपीटी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जीपीटी और दोनों एमबीआर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर, तो आगे नेक्स्ट करते हैं, इन पे बात हम कर चुके थे। नंबर ऑफ प्रोसेसर मिनिमम 2 सेलेक्ट करने हैं, यहाँ भी सेम थिंग करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रैम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट 2 GB है, आप चाहो तो कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैं वीएम इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, रिकमेंडेशन तो 2 GB है। आपको मैंने एडिशंस के बारे में ये भी बताया था कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है एक प्रीवियस वीडियो में, कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बात करो तो मिनिमम 2 GB में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको कितना ले लेता हूँ, 4 GB के लमसम, 4 GB लेता हूँ। ठीक है, और 4 GB लेने के बाद कंटिन्यू करते हैं। एटलीस्ट 4 GB ले लो, रिकमेंडेशन तो 8 GB की होगी या 4 GB की मिनिमम। मुझे इसका रिकमेंडेशन आई थिंक 8 GB है, तो मैं 8 कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं यार मैं कई मशीन कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए 4 ही रखता हूँ। ठीक, कई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके दिखाएंगे ना आपको। इधर फाइनली नेटवर्क का कोई इशू नहीं है क्योंकि प्रीवियसली हमने बोला था कि आपको नेटवर्क ऑफ करके रखना है, बट यहाँ नहीं रखना है। आप सर्वर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में अकाउंट वगैरह का इशू होता है, इस वजह से बोला था। फाइनली आप नेट सेलेक्ट है, नेट ही सेलेक्ट करने दो। मैं आपको इन सारे ऑप्शंस को बताऊंगा, मैंने बोला ना नेटवर्किंग करके दिखाएंगे फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन के बीच में, तो ये डिटेलिंग बताऊंगा इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। ओके, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर मैंने बोला था प्रीवियसली कि आपका जो हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर से और वर्चुअल मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन समझो, या इन दोनों के बीच में जो तालमेल बैठाने का काम होता है वो किसका होता है, इस कंट्रोलर का काम होता है। ड्राइवर्स अपडेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रेजेंट होती। ओके, फास्टेस्ट वर्चुअल डिस्क टाइप कौन सा है, NVMe है। साटा भी हो गया, साटा पुराना हो गया, ID तो बहुत पुराना है, उसके बाद साटा ले लो, इसके सर्वर के केस में यूज करते हैं। फास्टेस्ट की बात करो तो NVMe है। ओके, इधर भी मैंने क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, न्यू वर्चुअल मशीन बना ही रहे हम लोग। इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ स्टोरेज कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इन डेप्थ डिटेल से 11 के केस में आपसे बात की थी। ठीक है, ओके, तो स्प्लिट यहाँ पे आप इस जगह पे आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, क्योंकि मैंने बोला था कि आप इस ऑप्शन को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, बट इस ऑप्शन से करने से कुछ इशूज क्रिएट होते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करनी है, उस कंडीशन में तो आप इससे रिलेटेड ऑप्शन पे जाओ, अदरवाइज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो। इस ऑप्शन को तो करना नहीं क्योंकि टोटल साइज ले लेगा जो भी डिस्क का होगा। ओके, आप नेम चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सेम रखोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस विंडोज सर्वर 2022 की फाइल है, VM की फाइल। ये सारी सेटिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिनिश। ओके, अभी देख लो, इसमें भी मैंने सेम काम किया है कि जो इसकी इमेज है उस इमेज को पहले कनेक्ट नहीं किया है, उसकी डिटेल इमेज को हम बाद में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो रिकमेंडेशन है वो इमेज आप बाद में ऐड करो, इस पर क्लिक करो फाइनली। ओके, और इधर आके आपके पास यूज़ iOS इमेज, और इधर iOS इमेज की लोकेशन मैंने पेन ड्राइव में रखा हुआ है, तो सर्वर यही है मेरे पास, दिस एंड फाइनली पेन ड्राइव, हाँ सेम इमेज है ये। क्लिक करता हूँ सर्वर की इमेज और इसको ओके करके स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैं पावर ऑन करूँ क्योंकि अभी तो इमेज सेलेक्ट की है, ये लोकेशन भी दिखा रहा है इमेज की। आप देखो यहाँ पे पहले लोकेशन शो नहीं कर रहा था, डी ड्राइव के अंदर सर्वर इमेज जो भी लोकेशन हमने दी है। क्लिक ओके, प्रेस एनी की ये करना है आपको, बोला गया था, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो येलो कलर की स्क्रीन आ जाएगी, फिर आपको स्किप करके दोबारा करना पड़ेगा। मैंने नेटवर्क तो सेलेक्ट कर लिया था, नेट भी सेलेक्ट कर लिया था, राइट। अगर कभी इंटरनेट वगैरह से कोई प्रॉब्लम हो तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं,
लैन को डिसेबल रखेंगे। अगर लैन डिसेबल रखेंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा तो एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ इसको दोबारा से, राइट। इसको सस्पेंड कर लेता हूँ, रिस्टार्ट कर लेता हूँ, वेट करो, इसमें आ नहीं रहा। तो अब इसको इस तरीके से करना, राइट क्लिक करना, पावर पे जाना और इसको रिस्टार्ट कर लेना, राइट। और उसके बाद में क्योंकि वो प्रेस एनी की टू बूट आता है उसको तुरंत करोगे, जैसे ये अभी आया। इट इज टेकिंग टाइम, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, वेट। अगर हो जाना चाहिए बट वेट करो, डोंट वरी। कर्सर वाला इशू आ रहा है आई थिंक, वेट, क्योंकि वो जब क्लिक तभी लेगा जब ऑलरेडी, ये आपके साथ भी आ सकता है ना। तो आप देखो ना ढंग से कि इस पर राइट क्लिक किया मैंने, जैसे पावर पे गया, रिस्टार्ट किया, बट जब मैं इसमें एंटर प्रेस एनी की 2 बता रहा है तो आप इस पे आ जाओ और इधर आप कंट्रोल ऐसे करो, आ जाएगा आपका कर्सर तो प्रॉपर आ रहा है। अगेन करता हूँ मैं, कर्सर वाला इशू है। कर्सर का इशू कैसे है ये देखो, इसको जैसे है, अब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ लेकिन इसको सेंटर में आना चाहिए। मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ये जो शो कर रहा है इसको सेंटर में आप लाओगे ऐसे, हाँ अभी ठीक, ओके। सेंटर में लाके डबल क्लिक करोगे तब होगा। अभी हम एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट हो, ठीक। उसका रीज़न ये था कि जब बीच में कर्सर आ रहा था वो शो नहीं करना था, उसको आप डबल एक बार क्लिक करोगे तो बीच सेंटर में आके देन वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको इस टाइम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको रोकूंगा मैं और उसके बाद इंस्टॉलेशन के जो भी स्टेप्स आएंगे उस पर 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट करो, ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करो। चलो सर्वर इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बस विंडोज़ 11 के केस में टाइम लगता है। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने आपको बोला था जब भी एडिशंस की बात की थी, इस एडिशन के टाइम पे स्टैंडर्ड एडिशन एंड डेटा सेंटर एडिशन की बात की थी। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड इवोल्यूशन की बात की थी जो कि एक ट्रायल वर्जन है 180 डेज का, राइट। इधर अभी जो हमने सेलेक्ट किया है वो स्टैंडर्ड इवोल्यूशन है, बट इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे स्टैंडर्ड इवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ, ठीक। डेस्कटॉप मतलब GUI। अदरवाइज आप इस वाले ऑप्शन के साथ जो ऑटो सेलेक्ट है इसी के साथ कंटिन्यू करोगे तो CLI में आएगा, कमांड लाइन दिखेगा आपको, डेस्कटॉप शो नहीं करेगा, राइट। तो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो ये सेलेक्ट करोगे। अगर डेटा सेंटर करना है तो डेटा सेंटर वाला ऑप्शन भी ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाना है, बट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस स्पेशली बोल रहा हूँ, इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फॉर GUI। नेक्स्ट, ओके। आपको टर्म एंड कंडीशन तो एग्री करनी है, अपग्रेड पे जाना नहीं, कस्टम पे जाना है, राइट। ये देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग था। वैसे अगर हम फिजिकल उसमें कर रहे होते, थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ, फिजिकल सर्वर पे कर रहे होते, मतलब सर्वर हार्डवेयर मशीन, तो अगर आप इससे पार्टीशन भी बना सकते हो न्यू से, यहाँ जाके पार्टीशन का साइज वगैरह डिसाइड कर सकते हो कितने का पार्टीशन बनाना है। इधर तो मैंने, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, 60 GB इसने ऑलरेडी चूज कर रखा है। अगर यहाँ पे 1 TB होता और आपको 2 पार्टीशन बनाने होते, राइट, तो कैसे करते? 500 GB का कोई एक पार्टीशन बनाना था, तो उसके लिए इस न्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो और यहाँ पे जाके वो 500 GB का पार्टीशन 50,000 के अप्रॉक्स आप देते, तो 500 GB का 500 GB मतलब 50,000, 1000 और कर लो, नहीं 500 प्लस 30, राइट, 500 GB तो वही आएगा। ओके, न्यू कर लेंगे तो इस पे आ जाएगा, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर आपने कोई पार्टीशन बना दिया उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसको फॉर्मेट करने का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सिंगल पार्टीशन है जिसमें हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एक्सटेंड कर भी कर सकते थे, फॉर्मेट करना, डिलीट कर सकते हो पार्टीशन, 4-5 पार्टीशन है यहीं पे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट करता हूँ मैं कंटिन्यू। साइज़ ये हो गया 60, नेक्स्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, रिस्टार्ट हो चुका सिस्टम, ठीक है।
वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विंडोज़ 11 हो गया अपने पास, 2022 हो जाएगा। एक मशीन और सर्वर की इंस्टॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि जो टोपोलॉजी पहले ही करने वाले हैं उसमें डीएसपी भी तो रखना पड़ेगा, राइट। तो एक डीएसपी की मशीन भी रख लेंगे, ठीक। देखते हैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें। तो इंस्टॉलेशन तो अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो आगे आप मुझे वीएम मशीन को इंस्टॉल करनी होगी, तो खुद सेटअप कर लेंगे और लैब वाले पोर्शन में उसके साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सर्वर में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चलने दो पहले फिर बात करते हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो इशू था, बट सर्वर के साथ नहीं है। सर्वर में आप एक चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। मैं इसको क्या चेंज कर सकता हूँ? मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ नहीं कर सकता मैं, डिसेबल है। मतलब कह रहा है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। ऐसा समझो कि सर्वर के अंदर जो बिल्ट इन यूज़र होता है, बिल्ट इन का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये यूज़र हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो इसको आप बिल्ट इन बोलो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मान के चलता है कि उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर विंडोज इंस्टॉल करोगे, यूजर नेम होगा एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। और ये एडमिन यूजर है, ये उन सभी ग्रुप का मेंबर है, राइट, जिन ग्रुप की हेल्प से ये ऑथेंटिक पावर मिलती है कि ये इस सर्वर के अंदर सारे चेंजेस कर सकता है, राइट। इसलिए ऐसा समझो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, इसका केवल हमें पासवर्ड सेट करना है, यूजर नेम सेट करने की जरूरत नहीं है। जब क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएंगे, देन हम लोग मल्टीपल यूजर्स बना सकेंगे और उन यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर असाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे सकते हैं, राइट। पासवर्ड दे दिया मैंने, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सारा मिक्स करके देना। अगर ना ले, नॉर्मल पासवर्ड भी ले सकता है, क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी के बाद जो होता है तो वो पासवर्ड फिर उस टाइम पे कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। लॉगिन हो गया। अब फाइनली लॉगिन करना है हमें, यूज़र तो क्रिएट हो गया, तो कंट्रोल+डिलीट की प्रेस करोगे तो आप फाइनली लॉगिन कर जाओगे, या आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना। इधर एक ऑप्शन दिख रहा है शॉर्टकट, ये आप कंट्रोल बटन नहीं प्रेस करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना और डायरेक्टली आपको आ जाएगा कि फाइनली आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे सकते हो। अभी जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था वो मैं दे देता हूं। ओके, फाइनली हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। सर्वर मैनेजर तो ओपन होके आएगा ही, क्योंकि सारी सर्विसेज इनेबल डिसेबल सर्विसेज रन कराना वो कंप्लीट प्रोसेस हम सर्वर मैनेजर के साथ करेंगे। क्योंकि नेटवर्क हमने लैन कार्ड सेलेक्ट कर रखा था, तो ये नेटवर्क एडेप्टर आएगा और इसको यस कर दो तो इसको फाइनली कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जो भी हमारे डेस्कटॉप पे रनिंग आईपी एड्रेसेस हैं उस सबनेट से रिलेटेड सेम डीएचसीपी से आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे। तो नेटवर्किंग वाले पोर्शन के अंदर बात करेंगे, क्या करने वाले हैं कि विंडोज़ 11 सर्वर 2022 और जो हमारा फिजिकल विंडो है जिसमें ये वीएम इंस्टॉल है, आप ऐसे समझो 2 विंडो ये हो गई, एक ही है, राइट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू बात कर लेंगे इनकी इंस्टॉलेशन के बारे में, इनकी डिटेल्स के बारे में, ठीक। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले नेटवर्किंग पार्ट में सारे विंडोज़ के बीच में नेटवर्किंग कनेक्टिविटी करके देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।